कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस सीरीज के 50% वीडियोस देख लिए हैं, मतलब आपने आधा कोर्स पूरा किया है। वेल डन, कैरी ऑन। आज हम डे 15 में पहुंच चुके हैं। आज के लेसन के थ्रू हम एक बहुत बड़ी बात सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे किसी भी मरे हुए रिलेशन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। जी हाँ, जीवन में कभी कभी संबंधों में दरार पड़ जाती है, कभी कभी रिश्ते टूटने की कगार पर होते हैं या टूट चुके होते हैं। प्रेम में धोखा मिले तभी तो इंसान पूरा टूट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम उसकी गलती, दूसरे का फॉल्ट ही बोलते, मानते और सोचते रहते हैं, परंतु हकीकत में तो कृतज्ञता का जादू इस परिस्थिति को भी काबू में ला सकता है। किसी भी संबंधों में कड़वाहट आ गई हो तो बिना डरे, बिना सोचे इस कृतज्ञता रूपी जादू का प्रयोग कीजिए, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, दोस्त रिश्तेदार, भागीदार, प्रेमी, ग्राहक, मालिक, ऑफिस के सहकर्मचारी हो या सासू जी, ससुर जी या फिर ननद भाभी। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि जिसके लिए मन में घृणा, तिरस्कार या ईर्ष्या की फीलिंग हो, उसके प्रति कृतज्ञता कैसे दिखाए? उल्टा चांस मिले तो उनसे बदला ले लूं या उनकी बदनामी करूं? पर स्टॉप, आज से ये सब धंधे हमें बंद करने हैं। एक दूसरे का कसूर, फॉल्ट निकालने से इस पृथ्वी पर कोई रिलेशन सुधरा हो, ऐसा एक एग्जाम्पल दिखाइए। मुंह पे नहीं तो मन में ही सही, हम उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग रखते ही है। उससे रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ती रहती है। रिश्ता पुराना हो कि नया हो, हमारा काम केवल कृतज्ञता दिखाना है। किसी भी प्रकार के वैर भाव या नेगेटिविटी से उल्टा आपको खुद को ही नुकसान होने वाला है। मन में जरा सी भी कड़वाहट ना रखें। उनका जितना भी कसूर हो, आपको अपने मन में उनके प्रति जरा सी भी कड़वाहट नहीं रखनी है। उससे उल्टा आपको खुद को ही नुकसान होगा, आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध, एंगर सुलगता कोयला है। आप भले ही उसे दूसरे के ऊपर डालने के लिए हाथों में उठाते हैं, पर हाथ तो आपके जलेंगे ही। किसी भी इंसान के लिए मन में क्रोध, वैर, घृणा, ईर्ष्या जैसी नेगेटिव फीलिंग आपके जीवन में ही आग लगाती है। उल्टा कृतज्ञता इस आग को बुझाने का कार्य करती है। जब कोई रिश्ता टूट जाए तब बेहद दुख होता है। जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे को कृतज्ञता के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। इस कृतज्ञता रूपी मरहम को घाव पे लगाने से हृदय पे पड़े घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और कोई दवा इतनी जल्दी असर नहीं होती जितनी फास्ट यह कृतज्ञता रूपी मरहम की होती है। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। यही आज का आपका लेसन भी होगा। जैसे कि लेसन नंबर 3 में हमने देखा था, वैसे हमें उस इंसान के केवल अच्छे गुण ही देखने पड़ेंगे। उन्होंने क्या बुरा किया, इसको सोचने की बजाय उनके क्या अच्छे गुण थे या है, उन्होंने पास्ट में मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था, उसी को याद करके ग्रेटिट्यूड जताना होगा। आज की जादुई प्रैक्टिस के लिए आपको आपके जीवन में सुलगती आग को ढूंढ निकालना है और फिर कृतज्ञता के प्रयोग द्वारा उस अंगारे को सोने में परिवर्तित करना है। सबसे पहले एक टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ संबंध लीजिए। मन को तैयार कीजिए कि इस रिश्ते को मुझे फिर से नया और अच्छा बनाना है। यह रिश्ता पास्ट का या प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है। अगर अभी वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं हो तो भी चिंता ना करें। अब शांति से बैठ जाएं। उस इंसान के अच्छे गुणों का, अच्छी क्वालिटीज़ का लिस्ट बनाइए। मुझे यकीन है कि 10 खामियां ही दिखाई देगी, फिर भी आपको केवल आभार मान सके ऐसे 10 गुण ही सोचने हैं, अच्छी क्वालिटी ही सोचनी है। उस रिलेशन के कारण आपने क्या क्या पाया वो याद कीजिए। रिलेशन अभी बचा हो या ना हो, हर हाल में आपको कृतज्ञता ही व्यक्त करनी है। अगर रिश्तों में भी अभी कड़वाहट आई हो तब भी उस इंसान के 10 सद्गुण ही देखने हैं, सोचने हैं, जिससे रिलेशन और नहीं बिगड़ेंगे, उल्टे सुधरेंगे। यहाँ पे इस जादुई अभ्यास में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है। यह विषय यहाँ पे है ही नहीं।
किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, उस विचार को साइड पे रख के उस रिश्ते को सुधारने के लिए आप जो चमत्कार करने जा रहे हो केवल वही सोचिए। और यह उपचार ऐसा है कि जिसे केवल आप ही कर सकते हो, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पेन और कागज़ ले लो, उस रिश्ते का नाम लिख के कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, नाम का मैं ऋणी हूँ, अब उसके लिए 10 अच्छाइयाँ लिखें। 1, आपने मेरे साथ जो वक्त बिताया था उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अभी हम साथ नहीं हैं, जुदा हो चुके हैं, फिर भी मैं आपके दिए हुए वक्त के लिए आभारी हूँ। थैंक यू। 2, मैं आपका आभारी इसलिए भी हूँ कि आपकी वजह से मेरे अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आई, मेरी समझ शक्ति विकसित हुई। थैंक यू। 3, मैं आपका आभारी हूँ कि जब हमारे संबंध अच्छे थे तब आपने मुझे बहुत प्रेम दिया था, उतना प्रेम मुझे आज तक किसी से नहीं मिला। थैंक यू। 4, आपके जाने के बाद मुझे जो दर्द हुआ वो मेरे लिए असह्य था। मेरे जीने की इच्छा भी मर चुकी थी, पर उसके बाद मैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ा और जिससे मेरी ज़िंदगी संपूर्ण बदल गई और मैं हैप्पी इंसान बन पाया, इसलिए थैंक यू। 5, मैं जब बीमार होता था तब आप मुझे कितना संभालते थे, उस केयर के लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू। 6, अलग हुए उससे पहले हम साथ में कितना घूमे, मज़े किए, लाइफ के उस आनंद के पलों के लिए थैंक यू। 7, मुझे पास्ट की एक घटना भी याद है जहां आप मेरे लिए कितने सारे लोगों से भिड़ गए थे, मुझे केवल आपने ही सपोर्ट दिया था, उस सपोर्ट के लिए थैंक यू। 8, मैं जब हिम्मत हार जाता था, निराश हो जाता था, तब आप ही मुझे हौसला देते थे, हिम्मत बढ़ाते थे, उसके लिए थैंक यू। 9, अगर आपसे मुझे इतना बड़ा झटका नहीं मिलता तो मैं शायद अभी भी वही नेगेटिव और गरीबी वाली जिंदगी जी रहा होता। आपसे बिछड़ते ही जीवन ने टर्निंग पॉइंट दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। 10, उस दिन जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, तब आपने ही मुझे हेल्प की थी, उस हेल्प के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह 10 पॉइंट का लिस्ट बनाते ही उस इंसान और रिलेशन के प्रति जो घृणा है वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। हृदय में अगर नफरत की फीलिंग भी होगी तो भी वह दूर हो जाएगी। और उल्टा उस इंसान के प्रति नेगेटिव थिंकिंग करते ही रहेंगे तो चिड़चिड़ापन या गुस्सा मन में दबा के ही रखेंगे तो आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है। तो इतने भयंकर नुकसान देने वाली सभी नेगेटिव फीलिंग्स को खुद के मन से बाहर फेंक देना है। जरूरत लगे तो इस वीडियो को और एक बार देखकर अच्छे से समझ लीजिए और इसके हिसाब से व्यवहार और अभ्यास बार बार कीजिए जब तक कि उस इंसान के प्रति नेगेटिव भावना दूर न हो जाए। असर होगा, होता ही है। आपका मन हल्का और शांत हो जाएगा, अच्छी नींद ले पाओगे और हेल्थ में भी सुधार दिखेगा। उनसे आज बिल्कुल संबंध नहीं है, फिर भी वो तकलीफ जो होती थी वो अभी आपको नहीं होगी। एक प्रकार की आंतरिक आध्यात्मिक शांति का अनुभव करोगे और इस संतोष की असर आपके वर्तमान के रिलेशन पे भी पड़ेगी, वो भी अच्छे होंगे। और यदि आपके प्रेजेंट के कोई रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप यह प्रैक्टिस करोगे तो अद्भुत सफलता मिलेगी। आपकी आंखों के सामने यह बदलाव होते आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे 2 में से केवल एक ही इंसान की जरूरत पड़ती है और जो इंसान कृतज्ञता का उपयोग करता है उनको जीवन भर जादुई अनुभव होते रहते हैं। अपने जीवन में नए नए संबंध बनते ही रहते हैं। न करे नारायण, यदि भविष्य में भी किसी रिलेशन में कड़वाहट आए तो तुरंत यह प्रयोग कीजिएगा, रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे। जब आपको इस प्रैक्टिस से फायदा हो तो आप इसे दूसरों को भी बताना, यह मेरी रिक्वेस्ट है। किसी की हेल्प जरूर करना। इस वीडियो को शेयर करके भी आप बहुत से रिश्ते बचा सकते हो।
धन्यवाद। कल मिलेंगे लेसन नंबर 16 के साथ। ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।